नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां का नाम रामपुर था। यहाँ रहने वाले लोग सोचते थे कि उनकी जिंदगी सामान्य है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। यहाँ के लोगों का जीवन शांतिपूर्ण था, जब तक कि एक रहस्यमय घटना नहीं घटती। एक रात जब चांदनी घने पेड़ों और चमचमाती सड़कों वाले गांव को ढक रही थी, गांव के सबसे बड़े घर में आग लग गई। लोग डर से कांपते हुए बाहर आए तो देखा कि घर में आग लगी हुई है। धुएं और चीख पुकार से अचानक रात दिन में बदल गई। घर में रहने वाले सबसे समझदार व्यक्ति राजीव ने अपने परिवार को बचाने की पहल की और सभी को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही सब बाहर आए तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। न आग, न धुआं, न ही कुछ और। सब कुछ ठीक था। राजीव की आंखों में आश्चर्य था और उसके परिवार वाले भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। घर में आग कैसे लगी और अब सब कुछ कैसे ठीक हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव वालों ने उसे देखा और समझ गए कि राजीव को शायद कुछ तो पता है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। अगले कुछ दिनों में राजीव और उसका परिवार इस घटना को भूल गए और उन्होंने अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। राजीव ने सोचा, क्या यह कोई दैवीय शक्ति है जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है? एक रात जब सब सो रहे थे, राजीव को अपने कमरे में कुछ हलचल होती हुई महसूस हुई। ठीक उसी समय पर उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके कमरे की दीवार में एक अजीब सी रोशनी आ रही है। रोशनी का रंग अजीब था। एक तरफ तो रोशनी का रंग सुनहरा था, लेकिन दूसरी तरफ रोशनी में कुछ अलग भी था। राजीव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और रोशनी की ओर देखा। राजीव ने देखा कि रोशनी के पीछे एक छोटी सी किताब है। किताब की ताजगी और उसमें बदलती रोशनी राजीव को बहुत अजीब महसूस हो रही थी। लेकिन वह धीरे से किताब को छूने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजीव, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से जाना चाहिए। किताब की ओर देखते हुए राजीव ने पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? आवाज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें इस किताब के साथ अपने गांव से बाहर निकलना होगा। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और तुम और तुम्हारा परिवार खतरे में हो सकते हैं। राजीव ने कुछ देर विचार किया और फिर सहमति जताई कि वो इस आवाज के मार्गदर्शन का समर्थन करेगा। फिर राजीव ने अगले कुछ दिनों तक किताब का उपयोग करना सीखने और आवाज की मदद से गांव के बाहर रहस्यमय स्थानों का पता लगाया। जब राजीव ने गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बताया तो सभी उन पर हंसने लगे। लेकिन राजीव ने अपना मन बना लिया था कि वह अपना सफर जारी रखेगा। राजीव ने बहुत ही रहस्यमय जगहों की खोज की और उसने देखा कि उन जगहों में कुछ ऐसा था जो ग्रामीणों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। वह एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां उसे एक जादुई शक्ति का एहसास हुआ। जादुई शक्ति ने राजीव से कहा, तुम सही समय पर यहाँ पहुंचे हो। मैं वर्षों से तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कर रही थी, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। तुम्हें मुझे यहाँ से आज़ाद करना होगा ताकि मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर सकूं। राजीव सहमत हो गया और उसने जादुई शक्ति को वहां से आज़ाद किया। तब उस जादुई शक्ति ने राजीव को एक विशेष शक्ति प्रदान की। अब राजीव को ग्रामीणों की मदद करने और उन्हें एक नए जीवन की ओर मोड़ने में मदद करने का एक नया दृष्टिकोण मिला। राजीव ने जादुई शक्ति का उपयोग करके गांव वालों की मदद की और सभी को अनदेखे खतरों से बचाया। इस प्रकार राजीव जादुई शक्ति की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित रखने में सफल होता है और गांव वालों ने राजीव को नायक माना और उसकी बहादुरी की सराहना की। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।